आजकल साल में 2-4 बार जो है ना, नवयुवक जो हैं आपके, इनकी आत्महत्या की खबरें जो हैं बहुत तेजी में सुनाई पड़ती हैं। कोई जहर खा के मर रहा है, कोई सल्फास की गोली खा के मर रहा है, कोई फांसी लगा के मर रहा है। और अब तो कुछ ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ लोग चलती ट्रेन से भी कूद जाते हैं, कोई मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही कूद के जान देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये क्या है? आत्महत्या, खुशी, खुदकुशी, सुसाइड, ये शब्द जो बने, ये अमुक अमुक व्यक्तियों ने इन शब्दों को प्रयोग किया, लेकिन कारण जो है, सुसाइड तो सुनने को मिलता है, लेकिन ये नहीं सुनने को मिलेगा कि आखिर कारण क्या था सुसाइड करने का। गहराई से जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि कोई लव फेलियर है, कोई एग्जाम फेलियर है, कोई अपने टारगेट को अचीव ना कर पाने के पीछे जो है, अपने लक्ष्य से पीछे रह जाने की वजह, अपने साथियों को आगे जाते हुए देख करके निराश होकर के वो खुदकुशी का अवधारणा बना लेता है। तो खुदकुशी कोई विकल्प तो नहीं है। आदमी को उससे संघर्ष करना चाहिए। भाई आज आप लव में फेल हो गए तो ये नहीं है कि आगे आप पास नहीं हो गए। आपको एक बार दोबारा से स्कूल के अंदर में, जैसे एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर दोबारा एग्जाम देते हैं। साहित्य में भी कहा गया है, अतिशय रगड़ करे जब कोई अनिल प्रकट चंदन से हो। तो एक साल आपको कोई सेमेस्टर समझ में नहीं आता है, चलो आप रह गए, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर परिपक्व हो जाएंगे आप। अगर आज आप फेलियर हैं, एक बार फेल होंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको मालूम रहेगा कि आपके फेलियर होने का कारण क्या था, रीजन क्या था। एग्जाम में फेल हो तो आपको निश्चित नेक्स्ट ईयर मालूम होगा कि आपके रीजन क्या थे फेलियर होने के। आपने कोई लक्ष्य बनाया, आपकी लक्ष्य पूर्ति के अंदर में कहां कहां आपसे कमियां रही, उसको आप एनालाइज जरूर करोगे, लेकिन उसको समझाने के लिए उसको किसी से तो अपने मन की बात शेयर करनी पड़ेगी, तभी वो शायद इन कर्मों से बच सके। जो आदमी अपनी परेशानी, अपनी समस्या का कहीं डिस्कशन नहीं करते, अपने बड़े बूढ़ों से उसके बारे में राय मशवरा नहीं लेते, अपने भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से उसकी सलाह मशवरा नहीं करते, ठीक है, वही ऐसा कदम उठाते हैं। इसका कारण यह है कि आजकल सबको जो है फ्रीडम मिल गई है। सब जो है प्राइवेसी चाहते हैं, माँ बाप से भी प्राइवेसी चाहिए बच्चों को, जबकि होना नहीं चाहिए। पहले तो संयुक्त परिवार रहते थे, कोई भी 1 मिनट के लिए अपने कमरे के अंदर में एकांत में भी नहीं रह सकता। दादा बैठा है तो नाती पोते खेल रहे हैं, दादी बैठी है तो बहुएं उसके साथ में चक्कर चक्कर कर रही है। लेकिन आज का समय और अभाव ऐसा हो गया है कि संयुक्त परिवार में कोई रहना नहीं चाहता है। शादी हुई, एक आध बच्चा हुआ, तुरंत जो है परिवार बांटो, खेती पाती बांटो, ठीक है, मकान दुकान बांटो, ठीक है, और सब बांट बांट करके अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में। स्वार्थ सिद्धि ही मेन कारण है इंसान को नेगेटिविटी की तरफ ले जाने का। पहले जरा सा भी कष्ट होता था, स्कूल के टीचर ने कुछ कह दिया या बाप ने कुछ कह दिया तो दादी संभाल लेती थी। टीचर ने कुछ कह दिया तो घर के चाचा ताऊ जो है जाकर के जिसलिए कहा गया है उसके बारे में उसका समाधान कराते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, पिताजी हैं तो अपनी खेती बाड़ी में मस्त हैं या अपनी जॉब में मस्त हैं, ठीक है, बेटे के लिए उनको देने के लिए समय ही नहीं है। वो किसी छोटी सी बात से उसको आघात सा लगा और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अगर उसके घर में गीता, रामायण, इनका जरा सा भी आचरण या कथा के रूप में उनको समझाया गया होता, बच्चों के साथ में डिस्कस किया गया होता, कुछ पूजा पद्धति की कहानियां उन बच्चों को सुनाई गई होती, वो भी छोड़ो, रामानंद सागर जी की रामायण में बिल्कुल एक एक चीज सत्य दिखाई गई है। टीवी सीरियल की तरफ उनको मोल्ड कर देते हैं, कुछ तो उनको देखने को मिलता। गीता नहीं आप पढ़ सकते, कोई बात नहीं, ऐसे सीरीज चल रहे हैं, ऐसे सीरियल्स बने हुए बी आर चोपड़ा जी के, जिसके अंदर में पूरी गीता का वृत्तांत जो है आप समझ सकते हैं कि आत्महत्या तो निर्लज्ज लोगों का काम है।
एक प्रसंग से आता है ना, महाभारत के अंदर ही है कि दुर्योधन गंधर्व लोक के अंदर में फंसा होता है एक राजकुमारी को छेड़ने के चक्कर में। तो इधर जो है वनवास के दौरान की बात है, तो भीम और अर्जुन जाकर के उसको गंधर्व लोक से मुक्त करा देते हैं। तो जो समस्या चल रही है वो उस युग में भी थी। दुर्योधन को हमेशा ये लगता था कि जैसे अर्जुन और पांडवों ने उसके ऊपर उपकार किया है, अब वो भी जो है यही सोचता था कि इस जीवन से तो बढ़िया है मृत्यु प्राप्त हो जाए। वो बहुत ज्यादा अपने आप में संघर्ष कर रहा था, द्वंद्व युद्ध चल रहा था उसके मस्तिष्क में। उसको जीवन जो है ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा बोझ लाद दिया गया है, मेरा जीवन जो है किसी की देन है। तो अपने मित्र से उसने इस बारे में चर्चा की, तो उसने कहा कि नहीं दुर्योधन, ये तुम्हारी समझने का जो है दिशा जो है गलत है। भाई अगर वो कहीं बंदी होते तो क्या तुम्हारा धर्म नहीं था कि तुम उनकी रक्षा करते? स्वाभाविक है तुम जरूर करते, और वही उन्होंने किया, वो तो उनका धर्म था। अब तुम कहो कि तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिया, तो उपकार नहीं है, ये एक भाई का भाई के प्रति दायित्व है। तो इसी तरीके से अगर घर में चर्चाएं की जाएं, बच्चे जो हैं खुल के अपने विचार अपने माँ बाप को बता सके, अपने मित्रों को बता सकें, तो फिर ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मित्र सहायक हो जाएंगे, जैसे कर्ण सहायक हुए दुर्योधन के। अच्छा, खुदकुशी या मृत्यु को जो इस तरीके से लोग अपना लेते हैं, वो सही दिशा में अगर देखा जाए तो जितनी उनकी एक आयु की लेखनी लिखी हुई है ना, वो उनको जीनी पड़ेगी, चाहे वो इस शरीर के साथ जिए और चाहे वो निर्जीव होकर के जिए सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि उससे पहले तो कोई गति होनी ही नहीं है। अगर आपका कर्म क्षेत्र रह गया है तो आपको निश्चित दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, और दोबारा जन्म लेने से पहले और मरणोपरांत आपको क्या क्या चीजें झेलनी पड़ेंगी, जिनको आप जवाब दे सकते थे वो भी आपके बारे में बुराइयां कर रहे होंगे। बड़ा कायर था, उसने तो बाप का नाम मिट्टी मिला दिया। भाई फेल होने से तुम्हारा इतना नाम पिता का नहीं खराब कर रहे थे, नेक्स्ट ईयर उस चीज को आप सही कर सकते थे। लेकिन जो आपने खुदकुशी कर आत्महत्या, आत्मदाह निकल लगा, ठीक है ना, तो आत्महत्या जैसा जो है निश्चय अपने आप में कर लेना कि मैं मर ही जाऊंगा। मेरे सामने एक दो उदाहरण है, जिन्होंने, एक लड़का था, उसका नाम संजय था। वो एक एमएनसी में काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में। कंपनी का नाम था WWI करके, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री करके कंपनी हुआ करती थी दिल्ली साकेत के अंदर में। वो उस कंपनी में एज ए टीम लीडर ज्वाइन हुआ, और ईयरली जो उनकी ग्रॉस रिपोर्ट बनती थी, उनसे कम एक्सपीरियंस वाला एक बनियों का लड़का उस पर में ज्वाइन हुआ, और उसका टारगेट जो था बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था, एज ए CEO रैंक पे पहुंच गया था। तो उस टीम लीडर ने, जो पहले से जो टीम लीडर था, उसने मात्र इस बात पे जो है सुसाइड कर लिया। उसके यहाँ पैसे का भी अभाव नहीं था, लेकिन एक ईर्ष्या उसके मन में ये हुआ कि आज तक मैं इन कर्मचारियों के ऊपर जो है एज ए बॉस बन के टीम लीडर काम कर रहा था, और ये मुझके मेरे बाद में आया और ये यहाँ पे एज ए CEO की रैंक में पहुंच गया। तो जेलस, भाई को भाई के प्रति, या कभी अपनी ही लालसा ऐसी हो जाती है, जो चीज हमसे हमारी पहुंच से दूर है हम उसकी कामना कर ले और वो हमें ना मिले, और हम खुदकुशी का वो कोई ऑप्शन ही उनको समझ में ना आए कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, विकल्प हर समय है। ये कोई कहे कि मृत्यु ही विकल्प रह गया है, तो मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो यादगार हो। भाई अगर तुम्हें जीवन से इतनी ज्यादा निराशा है तो कोई
कोई ऐसी रिसर्च करो जिसके अंदर में इन प्राणों की आहुति जाए, तो कम से कम लगे तो कि हाँ, आपने किसी चीज का नेतृत्व करते हुए जो है अपने प्राण को गति दी। भाई कुछ बातें हैं, ठीक है, आप अपने पिता से नहीं कर सकते, माँ से नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाई से कर सकते हैं, अपने अच्छे मित्र से कर सकते हैं। लेकिन अब वो भी नहीं, उसमें भी प्राइवेसी चाहिए। तो विकल्प हैं आपके पास, आप कोशिश करें तो ऐसे कदम, हाथ जोड़ के आप लोगों से, कि ऐसे कदम बिल्कुल ना उठाएं। विकल्प आपके आजू बाजू ही हैं। अगर आजू बाजू नहीं ढूंढ सकते हो तो रामायण और गीता का अध्ययन करो, ठीक है, उसके अंदर में तुम्हें विकल्प मिलेंगे। भाई सबरी भी तो चाहती ना, तो वो भी सुसाइड कर लेती तुम्हारी तरह, कि कितने समय से बेचारी बैठी हुई थी, एक दिन विश्वास पे मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो विश्वास है तो राम आएंगे, निश्चित आएंगे, और आए भी। ऐसे निश्चित है कि मृत्यु भी आएगी, आप ना बुलाओ तो भी आएगी, लेकिन आप क्यों उसको जो है धारण करना चाहते हो? भाई उसको अपने समय पे आने दो ना। वो भी तो अभी जवान हो रही है, वो भी तुम्हारे साथ उम्र के साथ में वृद्ध होगी, तब आएगी तो एक आलिंगन करने में एक अलग आनंद होगा। आज आप जब भरी जवानी में 17-17 साल के, 16-16 साल के लड़के जो ये सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, इतनी विदित होती है वो माँ जिन्होंने उसको गर्भ में धारण किया, 9 महीने की पीड़ा बर्दाश्त करके जो है समाज के अंदर में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसकी आत्मा को छन्नी छन्नी करने वाली दुष्विचार, सुसाइड, आत्महत्या, ये सब चीजें बहुत ही नागवार हैं इस समाज के अंदर में। जैसे जैसे समय कालखंड के अंदर में हम प्राइवेसी को ज्यादा महत्व देते चले जा रहे हैं, उसके कारण मात्र वही एक कारण है, प्राइवेसी। वो जमाना अच्छा था कि दहलीज के अंदर में 5 खाट एक साथ लगती थी, ठीक है, दादा पोता बाप सब उसमें सोया करते थे, और बड़े आंगन के अंदर में घर की सारी महिलाएं और लड़कियां सोया करती थी। तब तो कोई सुसाइड नहीं करता था। अरे फेल भी हो रहा है तो उसे डर नहीं होता था, क्योंकि घर वालों ने देखा है कि हाँ उसने पूरे साल पढ़ाई की नहीं, तो घर वालों को पहले से मालूम होता था कि फेल हो जाएगा। अरे यहां तक कि उसको पेपर से पहले या पेपर होने के बाद में भी उसे कहते थे ऐसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तो सुसाइड क्यों करेगा मेरे भाई? क्योंकि ये बातें पहले से क्लियर हो जाती थी। आज क्या है? प्राइवेसी। 8 बाई 10 के कमरे के अंदर में एक कमरा देती है बेटे को, बेटा जाए बाहर में, स्कूल जा रहा है, हाँ जा रहा है, फीस भर रहा हूँ, ओके ठीक है, उसके लिए बस लगाई हुई है, दैट्स ओके। स्कूल में क्या कर रहा है, रास्ते में आते हुए किससे मुलाकात हो रही है, कौन सी पीड़ाएं कर रहा है, कैसे वार्तालाप उसकी शैली है, कहीं तो नजर रखो। मॉनिटरिंग पहले क्या था, दादा दादी चाचा काका ताऊ ये सब मॉनिटरिंग भी करते थे। आज मैं देखता हूं कि युवा जो है चौक पे जाता है, सिगरेट की डिब्बी लेता है, उड़ा रहा है, ठीक है, सामने चाचा है आ रहा है, चल इस साइड में छुप गए, वहां पी रहे हैं। डर तो है ही नहीं कि चाचा आ रहा है, सिगरेट फेंके और घर की तरफ दुड़की लगा लें। पहले तो होता था ऐसा, तो पहले मर्यादाएं भी थी। प्राइवेसी ने सारी मर्यादाओं का हनन कर दिया। समाज के अभी जो युवा पीढ़ी है, अगर रामायण महाभारत गीता उपनिषद पुराण इन सब को जो है अध्ययन करना चालू करे, तो छोटी छोटी समस्याओं से निदान स्वाभाविक है।